स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथमेट। यहाँ मैथ्स होगा और भी मजेदार। तो आज के इस वन शॉट वीडियो में मैंने टॉपिक लिया है इन इक्वेशंस, मैथ्स का सबसे बेसिक चैप्टर, लेकिन मोस्टली हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ये यूज होता है, स्पेशली एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं इन इक्वेशंस की। सबसे पहले साइन को रीड करने का तरीका। तो देखो, जो ये पहला वाला साइन है इसको हम रीड करते हैं a इज ग्रेटर देन b। इस साइन को हम बोलते हैं a इज स्मॉलर देन b। इसको रीड करने का तरीका a इज ग्रेटर और इक्वल टू b। ग्रेटर एंड इक्वल नहीं होता, ये ग्रेटर और इक्वल होता है। और चौथा a इज स्मॉलर और इक्वल टू b। ये तो हुआ साइन को रीड करने का तरीका। अभी नेक्स्ट है कि अगर हमारा आंसर आ गया है तो आंसर को किन किन तरीकों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने कैसे भी करके आंसर निकाल लिया। मान लो आपका आंसर आया x इज ग्रेटर देन 3, तो इसको लिखने का एक तो तरीका है नंबर लाइन पे। तो हमने नंबर लाइन पे 3 लिखा, इनफाइनाइट लिखा। अब 3 से ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का लेफ्ट साइड या 3 का राइट साइड। तो ऑब्वियसली 3 का राइट साइड। तो हम 3 के राइट साइड में एक एरो बना देंगे स्टार्टिंग विथ 3, लेकिन 3 खुद इंक्लूड नहीं है, इसलिए 3 पे यहाँ पे होल बनेगा। ये होल क्या शो कर रहा है कि 3 खुद इंक्लूड नहीं है, लेकिन 3 से बड़ा x हो सकता है। और इसी को अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिखें तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे देखो, 3 कॉमा इनफाइनाइट, यानी 3 से लेके इनफाइनाइट तक। इंटरवल फॉर्म में ये ध्यान रखना, हमें आंसर्स इस फॉर्म में लिखने होते हैं कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है। तो x की वैल्यू 3 से बड़ी है, मतलब 3 से इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो 3 कॉमा इनफाइनाइट लिख लिया। अब छोटा ब्रैकेट कब लगता है और बड़ा ब्रैकेट कब लगता है। छोटा ब्रैकेट तब लगता है जब इंक्लूड नहीं करना है, और बड़ा ब्रैकेट तब लगता है जब इंक्लूड करना है। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 है, मतलब 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 3 पे छोटा ब्रैकेट। और इनफाइनाइट को कोई भी कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकता, मतलब इनफाइनाइट पे हमेशा ही छोटा ब्रैकेट आएगा। ऐसे ही माइनस इनफाइनाइट पे भी हमेशा छोटा ब्रैकेट आएगा, उन पे कभी भी बड़ा ब्रैकेट हम नहीं लगा सकते। अगर मान लो तुम्हारा आंसर आता है x इज स्मॉलर देन 5, तो नंबर लाइन पे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5 का लेफ्ट हैंड साइड। तो 5 के लेफ्ट हैंड साइड में देखो मैंने एक एरो बना दिया। फिर से यहाँ पे 5 पे होल ही बनेगा। क्यों होल बनेगा, क्योंकि 5 इंक्लूड नहीं है। और इंटरवल फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके 5 तक। इंटरवल फॉर्म मतलब कहाँ से कहाँ तक। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, माइनस इनफाइनाइट से लेके 5। इंटरवल फॉर्म में हमेशा पहले छोटा नंबर लिखते हैं, बाद में बड़ा नंबर लिखते हैं, इसलिए माइनस इनफाइनाइट पहले लिखा है और 5 बाद में लिखा है। दोनों पे ही छोटा ब्रैकेट बनेगा। नेक्स्ट, अगर आंसर सपोज करो आता है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो इफ अब इसका मतलब फर्क क्या है, खाली इसमें कि 2 यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो जब 2 इंक्लूडेड है तो 2 पे डॉट बनेगा और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आएगा। ऐसे ही मान लो आंसर आता है x इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 इंक्लूडेड है, तो 4 पे भी यहाँ बड़ा ब्रैकेट आएगा और यहाँ पे 4 पे डॉट आएगा। और आंसर अपने किस फॉर्म में आ सकते हैं, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आंसर आप देखोगे इस फॉर्म में भी आएंगे। जैसे आ गया कि x 2 से बड़ा 5 से छोटा, यानी 2 के इक्वल हो सकता है लेकिन 5 के इक्वल नहीं हो सकता। तो नंबर लाइन पे ये क्या शो करेगा, 2 और 5 के बीच की एक लाइन जिसमें 2 पे डॉट बनेगा, 2 पे डॉट बनेगा और 5 पे होल बनेगा, क्योंकि 2 इंक्लूड है 5 इंक्लूड नहीं है। और इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 2 से लेके 5 तक, मतलब 2,5, 2 पे बड़ा ब्रैकेट 5 पे छोटा ब्रैकेट। नेक्स्ट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x इज लेस देन -2, इस टाइप के भी आंसर मिलेंगे। अब यहाँ बीच में क्या है, और है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब x या तो 3 से बड़ा होना चाहिए या फिर x -2 से छोटा होना चाहिए। तो 3 से बड़ा का मतलब 3 का राइट साइड, -2 से छोटा का मतलब -2 का लेफ्ट साइड। तो दोनों साइड हमने एरो बना दिए। 3 इंक्लूडेड है मतलब डॉट, -2 इंक्लूडेड नहीं है मतलब होल। 3 इंक्लूडेड है इसलिए यहाँ देखो 3 से बड़ा यानी 3 से इनफाइनाइट, लेकिन 3 पे बड़ा ब्रैकेट बना है। -2 इंक्लूड नहीं है
तो माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 पर -2 पे छोटा ब्रैकेट बना है। और ये जो बीच में u लिखा है उसका मतलब होता है यूनियन, जिसको मैथ्स में यूनियन का मतलब होता है और। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स को लिखने के तरीके हो गए, लेकिन आंसर्स आएंगे कैसे, तो उसके लिए हमें आगे समझना पड़ेगा। अब एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें कॉमन सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। जब अपने पास 2 या 3 बहुत सारी, अगर 2 या 2 से ज्यादा इनइक्वेशंस है और हमें उन सबका कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, तो कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज करो कि एक क्वेश्चन के एक पार्ट का आंसर तुम्हारा आता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और दूसरे पार्ट का आंसर आता है x इज लेस देन 5। हमें इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन वाला मेथड यूज करेंगे। हम दोनों सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पे लिखेंगे, फिर देखेंगे कि ऐसा कौन सा एरिया या ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें दोनों नंबर लाइन आ रही है, तो वो रीजन अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो पहला वाला जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, वो ये रहा, 3 पे डॉट है क्योंकि 3 इंक्लूडेड है। सेम x लेस देन 5 मतलब 5 से छोटा, मतलब ये रहा। अब देखो इसमें ध्यान से कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें दोनों नंबर लाइंस आ रही है, तो वो रीजन अपना कौन सा हो जाएगा, 3 से लेके 5 के बीच का, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ देखिए 3 और 5 के बीच के रीजन को मैंने शेड किया है, मतलब x की वैल्यू 3 से लेके 5 तक हो सकती है। इंटरवल फॉर्म में इसको मैंने लिखा है 3,5। 3 यहाँ पे इंक्लूडेड है दोनों में, देखो 5 यहाँ पे एक में इंक्लूड है लेकिन एक में इंक्लूड नहीं है, तो कॉमन सॉल्यूशन में भी वो इंक्लूड नहीं होगा। इंक्लूड तभी होता है जब वो दोनों में इंक्लूड हो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 अपना इंक्लूड नहीं होगा, यानी x की वैल्यू 3,5, 3 पे बड़ा ब्रैकेट 5 पे छोटा ब्रैकेट। अब सपोज करो अपना आंसर कुछ इस फॉर्म का आता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन -1। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब ये है, लेस देन -1 का मतलब ये है। अब ध्यान से देखो, ऐसा कोई एरिया है ही नहीं जहां पे दोनों नंबर लाइंस एक साथ आ रही हो, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। थर्ड और किस टाइप के आंसर्स हो सकते हैं, जैसे आ गया कि x -1 से 4 के बीच में, और दूसरा सॉल्यूशन आया कि x 0 से लेके 5 के बीच में है। अब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, तो -1 से लेके 4 का मतलब ये वाली नंबर लाइन, और 0 से लेके 5 का मतलब ये वाली नंबर लाइन। अब जो इंक्लूड है वहां पे मैंने डॉट कर दिया है, बाकी सब पे देख लीजिए होल हो गया है। अब देखो कॉमन रीजन कौन सा है, तो ये जो रीजन है उसमें दोनों नंबर लाइंस आ रही है, मतलब 0 से लेके 4 वाले रीजन में दोनों नंबर लाइन है। तो अपना कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू 0 से लेके 4 के बीच में। अब यहाँ पे ना तो 0 इंक्लूड होगा ना ही 4 इंक्लूड होगा, क्योंकि 0 ऊपर वाले में है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, लेकिन नीचे वाले में है, लेकिन दोनों में होना चाहिए तभी कॉमन सॉल्यूशन में आता है। सिमिलरली 4 भी इंक्लूड नहीं होगा। एक और टाइप कि अगर सपोज करो क्वेश्चन के दो पार्ट के आंसर कुछ ऐसे आते हैं, एक आता है x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -2, और दूसरे पार्ट का आंसर आया -3 से लेके 2 के बीच में। तो हम दोनों पार्ट को नंबर लाइन पे लिखेंगे। ये पहला पार्ट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -2, ये क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर। अब यहाँ पे बीच में और है, इसलिए मैंने दोनों का कॉमन नहीं लिया है, ये दोनों एक ही आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा आंसर है x -3 से लेके 2 के बीच में, तो ये -3 है, ये 2 है, इनके बीच का मतलब ये रहा, तो नंबर लाइन बना दी। अब ध्यान से देखो कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है, एक तो -3 से -2 वाला और दूसरा 1 से लेके 2 वाला, ये दोनों में कॉमन है। मतलब अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से लेके -2 यूनियन 1 से लेके 2 तक का। लेकिन क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा, तो देख लीजिए -3 यहाँ पे दोनों में नहीं है तो इंक्लूड नहीं होगा, -2 यहाँ पे दोनों में है तो दोनों में इंक्लूड होगा, 1 भी दोनों में है तो दोनों में इंक्लूड होगा, 2 भी दोनों में है तो दोनों में इंक्लूड होगा। यानी सिर्फ -3 पे छोटा ब्रैकेट बनेगा, बाकी सब पे बड़ा ब्रैकेट बनेगा। अब ये सब तो तब आएगा जब हमारे पास आंसर्स होंगे। अब आंसर्स निकालने के लिए क्या क्या तरीके हैं, उसके लिए हमें टाइप्स ऑफ इनइक्वेशन समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली टाइप है लीनियर इनइक्वेशंस।
अब लीनियर इनइक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से तुम लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से तुम इक्वेशंस को सॉल्व करते हो वही मेथड अपना इनइक्वेशन में लगता है। जैसे मान लो सिंपल एक इनइक्वेशन लेता हूँ, 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5y, यानी 2x इज ग्रेटर देन 8 हो गया, मतलब x इज ग्रेटर देन 4 हो गया, सिंपल। ऐसे ही एक और टाइप इसी का, सिर्फ प्लस माइनस का थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे माइनस 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5 आया, 3 को उधर भेजा तो माइनस 2x इज ग्रेटर देन 2 आया। अब यहाँ पे एक खास बात ध्यान रखने वाली है, वो क्या, कि जब तुम -2 को नीचे डिवाइड करोगे तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है इन इक्वेशन में, तो साइन चेंज हो जाता है। कौन सा साइन चेंज हो जाता है? जो ग्रेटर वाला है वो लेस हो जाएगा। यानी जब तुमने -2 से डिवाइड किया, यहाँ पे -1 बना, वो सही है, लेकिन जो ये ग्रेटर वाला साइन है वो चेंज होके लेस देन वाला हो जाएगा। यानी आंसर क्या आएगा? x इज लेस देन -1। ठीक है, नेक्स्ट 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 2x इज ग्रेटर देन -2, यानी x इज ग्रेटर देन हो गया -1। बरोबर, इसमें सिंपल, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व किया है। 2 से यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है। अब डिवाइड मैंने 2 से किया है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। चलिए एक और टाइप कि -2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3 अगर आता है, तो -2x इज ग्रेटर देन -2 हो गया। अब ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, माइनस माइनस को दोनों साइड से कट कर लेते हैं। ठीक है, कट करना गलत नहीं है, लेकिन कट करने का मतलब क्या हुआ, तुमने दोनों साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, और जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा है मतलब इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज करना कंपलसरी है। चलो तो आगे हम बात करते हैं फैक्टर्ड इनइक्वेशंस की, मतलब जिसमें फैक्टर्स हो उस टाइप की इनइक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इनइक्वेशन है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है कि सबसे पहले इन सब के रूट्स लिख लो। तो जैसे जो पहला वाला फैक्टर है x माइनस 1, उसका रूट होगा 1, दूसरे का रूट होगा 2 और तीसरे का रूट होगा -3। इन रूट्स को नंबर लाइन पे अरेंज कर लो ऑर्डर वाइज। सबसे छोटा है -3, उसके बाद है 1 और उसके बाद है 2, नंबर लाइन पे लिख दिया। फिर राइट साइड से हमें साइन लगाने हैं, स्टार्टिंग विथ प्लस। पहले प्लस लगाया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी ऑल्टरनेट साइन लगाने हैं राइट साइड से। तो राइट साइड से साइन लगाए, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इस इक्वेशन को जब हम रीड करेंगे तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर्स यानी प्लस। तो देखो प्लस जहां जहां पर है वो रीजन अपना आंसर होगा, यानी x की वैल्यू -3 से लेके 1 के बीच हो सकती है या फिर 2 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है। अभी यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल है, मतलब -3 और 1 और 2 इन तीनों को भी इंक्लूड करना है। तो आंसर क्या हो गया, -3 से लेके 1 बोथ इंक्लूडिंग, यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट 2 इंक्लूडिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेम क्वेश्चन x माइनस 1, x प्लस 2 और x माइनस 3 लेस देन 0 है। तो सबसे पहले फैक्टर का रूट है 1, दूसरे का है -2 और तीसरे का रूट है 3। नंबर लाइन बनाई, सबसे छोटा -2, उसके बाद 1, उसके बाद 3। राइट साइड से साइन लगाना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग विथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अभी अपने को यहाँ पे साइन को अगर हम रीड करें तो दिस इनइक्वेशन इज लेस देन 0। तो x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 3 इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब माइनस। तो जहां जहां पे हमने माइनस लिखा है वो रीजन अपना आंसर होगा। ये आंसर हो गया माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 यूनियन 1 से लेके 3। पर यहाँ पे सिर्फ लेस देन 0 है, मतलब -2, 1 और 3 ये तीनों इंक्लूडेड नहीं होंगे, मतलब उन पे लगेगा छोटा ब्रैकेट। अभी नेक्स्ट केस कि अगर फैक्टर्ड अपने रिपीटेड हो, यानी अभी तक तो सब फैक्टर जो थे वो सिंगल सिंगल थे,
लेकिन अगर रिपीटेड फैक्टर्स हो, एक फैक्टर बहुत बार आ रहा है या उसकी कुछ पावर है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखना कि अगर किसी फैक्टर की पावर ऑड है, यानी वो ऑड टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसके रूट को नंबर लाइन पे सिर्फ एक ही बार लिखना है। मतलब भले पावर उसकी 101 है, पावर उसकी 97 है, लेकिन फिर भी उस रूट को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखना है। अगर पावर एक ऑड नंबर है तो एक बार लिखना है, और अगर पावर इवन नंबर है तो उस रूट को हमें 2 बार लिखना है। जैसे एग्जाम्पल x माइनस 1 का स्क्वायर, x प्लस 2 का क्यूब और x माइनस 4 की पावर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करना है तो पहले फैक्टर का रूट है 1, दूसरे का है -2, तीसरे का है 4। अभी किसको कितनी बार लिखेंगे? तो सबसे पहले सबसे छोटा -2। अब उस फैक्टर की पावर देखो क्या है, 3, मतलब एक ऑड नंबर है, तो उस रूट को हमें खाली एक ही बार लिखना है। उसके बाद है 1, और उस फैक्टर की पावर है 2, यानी इवन पावर है, तो 2 बार लिखना है। तो 1 को मैंने 2 बार लिखा है नंबर लाइन पे। उसके बाद सबसे बड़ा रूट है 4, लेकिन उस फैक्टर की पावर 5 यानी ऑड नंबर है, तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखा है। तो इस तरह से मैंने नंबर्स लिख लिए। अब राइट साइड से सेम मेथड, प्लस माइनस प्लस लगाया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब कौन सा रीजन होगा? प्लस वाला। तो एक तो ये वाला प्लस आ रहा है, एक यहाँ पे प्लस आ रहा है और एक यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 यूनियन 1 से लेके 1 यूनियन 4 से लेके इनफाइनाइट। अब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल है, मतलब -2 भी इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूडेड होंगे और 4 भी इंक्लूडेड होगा। अब 1 और 1 के बीच में कोई और नंबर नहीं है और 1 खुद इंक्लूडेड है, उसका मतलब इसका आंसर सिर्फ एक अकेला 1 है। तो माइनस इनफाइनाइट से -2 और 4 से इनफाइनाइट तो है ही, साथ ही साथ एक 1 सिंगल नंबर वो भी साथ में आंसर में पॉसिबल है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखिए इसका। 4 फैक्टर है लेकिन हर एक फैक्टर रिपीट हो रहा है। जैसे x माइनस 3 की पावर 7, x प्लस 2 की पावर 8, x माइनस 1 की पावर 4 और x प्लस 1 की पावर 5 लेस देन 0 आ रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर का रूट है 3, इसका है -2, इसका है 1 और इसका है -1। नंबर लाइन बनाई। सबसे छोटा रूट है -2, लेकिन उसको कितनी बार लिखना है? तो उसकी पावर देखो 8 है, मतलब 2 बार लिखना है, इवन पावर तो 2 बार। उसके बाद -1 है, -1 लेकिन वो एक ही बार क्योंकि पावर 5 है। उसके बाद है 1, उस 1 वाले फैक्टर की पावर 4 है तो 2 बार लिख दिया। उसके बाद है 3, उसकी भी पावर ऑड है तो एक बार लिख दिया। अभी वही मेथड, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस लगाया। लेस देन 0 चाहिए, मतलब जहां जहां पे माइनस आ रहा है वो रीजन अपना आंसर होगा। तो 1 से 3, -1 से 1 और -2 से 2, इस रीजन में माइनस 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 आ रहा है, मतलब अपना आंसर क्या हो गया? -2 से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 1 से लेके 3। अब यहाँ अगर ध्यान से देखो आंसर को, तो -2 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है, और -2 खुद पे भी छोटा ब्रैकेट है, मतलब वो खुद भी इंक्लूड नहीं है। तो एक्चुअल में इस वाले रीजन में कोई भी नंबर नहीं होगा। तो अपना आंसर खाली क्या हो जाएगा? -1 से 1 यूनियन 1 से लेके 3 तक। चलिए नेक्स्ट, अगर कुछ फैक्टर अपने क्वेश्चन में ऐसे हैं जिसका कोई रियल रूट है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो x माइनस 2, x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है। अगर कोई ऐसा फैक्टर है जिसका रूट नहीं है, तो अगर रूट नहीं है मतलब नंबर लाइन पे कुछ भी नहीं लिखेंगे उसके लिए, तो सिर्फ जिसके रूट्स हैं वही लिखेंगे। यानी पहले वाले फैक्टर का रूट है 2, दूसरे फैक्टर का रूट है 3 और तीसरे फैक्टर के लिए कोई भी रूट नहीं है, तो नंबर लाइन पे सिर्फ 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। राइट साइड से सेम मेथड, प्लस माइनस प्लस लगाया। ग्रेटर देन 0 बोला है, मतलब प्लस वाला रीजन अपना आंसर होगा। 2 और 3 दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन में, अच्छा एक और है कि अगर रियल रूट नहीं है, जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक है, तो इसके तुम अगर रूट्स चेक करोगे तो रूट होंगे ही नहीं, यानी नो रियल रूट वाला केस है। अब नंबर लाइन पे क्या लिखें? अपने पास एक भी रूट नहीं है, तो नंबर लाइन पे कुछ भी नहीं लिखना है। सिंपल क्या हो जाएगा? नंबर लाइन ब्लैंक, कोई भी रूट नहीं उस पे। राइट साइड से प्लस लगा दिया। अब माइनस लगाने के लिए कहीं भी जगह नहीं है, तो सिर्फ अगर ग्रेटर देन 0 पूछा है,
मतलब ये हमेशा प्लस ही होगा, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक। और यही चीज मान लो लेस देन 0 पूछा होता, तो अब अपने को मालूम है कि नंबर लाइन पे कोई भी रूट नहीं है और नंबर लाइन पे कहीं भी माइनस नहीं लिखा हुआ है, प्लस सिर्फ लिखा, लेकिन उसके बाद का माइनस लिखने के लिए कोई पार्टीशन नहीं है, मतलब ये इन इक्वेशन कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकती, तो उसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। अच्छा, अब अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो डिनोमिनेटर्स में भी आ रहे हैं, तो भी सेम मेथड करना है, कोई नया मेथड नहीं है, सेम इसी तरह से नंबर लाइन पे सारे रूट्स लिखना है। जैसे क्वेश्चन देखिए, x माइनस 2 का होल क्यूब, x प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 की पावर 5 इंटू एक्स माइनस 4 की पावर 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो नंबर लाइन बना दी, सबसे छोटे, अब सबसे रूट्स देख लो, सब फैक्टर के रूट्स क्या क्या है। पहले फैक्टर का रूट है 2, दूसरे का है -3, ये इमेजिनरी रूट्स वाला है, इसका कोई रूट नहीं है। इसका रूट है -4 और इसका रूट है +4। सब रिपीटेड भी है, तो अकॉर्डिंगली अगर इवन रिपीटेड है तो 2 बार लिखना है उसके रूट, और अगर ऑड टाइम्स रिपीटेड है तो उसके रूट 1 बार लिखना है। तो सबसे छोटा रूट -4 1 बार, क्योंकि पावर 5 है उस फैक्टर की। उसके बाद -3 2 बार, फिर 2 1 बार, 4 2 बार। सेम राइट साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगाना स्टार्ट किया। क्या चाहिए अपने को, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब प्लस 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 वाला रीजन जो है वो अपना आंसर होगा, यानी एक तो ये रीजन, एक ये रीजन, एक ये रीजन और एक ये रीजन, ये अपने आंसर हो गए। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में एक खास चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो डिनोमिनेटर के रूट्स है वो कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं हो सकते, क्योंकि वो अगर इंक्लूड हो गए तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो -4 है वो देखो एक्सक्लूड किया है, छोटा ब्रैकेट लगाया। ऐसे ही जो +4 है वो भी मैंने देखो दोनों जगह पे एक्सक्लूड किया है, क्योंकि वो भी डिनोमिनेटर का फैक्टर है, इसलिए डिनोमिनेटर के फैक्टर का एक रूट है, तो उनको कभी भी इंक्लूड नहीं करना है। बाकी सब इंक्लूड क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल था, अगर यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर 0 होता तो फिर वो भी इंक्लूड नहीं होते। अभी एक और क्वेश्चन कि अगर सेम डिनोमिनेटर में फैक्टर है लेकिन राइट हैंड साइड में मान लो 0 नहीं है। अब कई लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि इस x-1 को उधर भेज देते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि x-1 एक वेरिएबल है, हमें पता नहीं है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो अभी तक हम उसके बारे में श्योर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x-1 को उधर भेजने की बजाय 4 को इस साइड में ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व किया और कुछ ऐसा बना, 3x - 6 अपॉन x-1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब एक स्टेप यहाँ पे मैंने किया है, एक्चुअल में कुछ ऐसा बना था, -3x + 6 अपॉन x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना था। तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो नंबर लाइन वाला मेथड है ये तभी लगता है जब x के कोफिशिएंट्स, या जो भी क्वाड्रेटिक है तो x² का कोफिशिएंट, क्यूबिक है तो x³ का कोफिशिएंट, लीनियर है तो x का कोफिशिएंट, तो जो भी हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना ही चाहिए, तभी ये मेथड हम लगा सकते हैं, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये अपनी इक्वेशन बनी, और फिर इसको नॉर्मली नंबर लाइन पे सॉल्व कर लिया। एक का रूट है 1, एक का रूट है 2, प्लस माइनस प्लस, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब माइनस वाला रीजन अपना आंसर होगा। पर इसमें देखो 1 को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर वाले फैक्टर का रूट है, इसलिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि कैसा लगा, और इसी तरह के वन शॉट वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।